आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि पवन चक्की कैसे काम करती है। आज के समय में लगभग सभी के घरों में बिजली होती है। हम एक मिनट भी बिना बिजली के नहीं रह सकते। अगर हम गौर करें तो पिछले कुछ सालों से बिजली की उपयोगिता काफी ज्यादा मात्रा में बढ़ चुकी है। जितने भी नए आविष्कारों की खोज की जाती है उनमें से ज्यादा उपकरण बिजली पर ही चलते हैं। दोस्तों, अगर देखा जाए तो बिजली कई अलग अलग प्रकार से उत्पन्न की जाती है। उनमें से एक प्रकार है पवन ऊर्जा, जो कि पवन शक्ति की मदद से निर्माण की जाती है। आज के इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि आखिर पवन शक्ति कैसे काम करती है और इससे किस प्रकार ऊर्जा निर्माण होती है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। पवन शक्ति को एक मशीन के रूप में परिभाषित किया गया है जो पवन की गतिज ऊर्जा को यानी कि हवा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है। पवन शक्ति के सभी ब्लेड हमेशा एक दक्षिणावर्त दिशा में घूमते हैं। पवन शक्ति का मुख्य उद्देश्य पवन ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करना होता है। पहली पवन शक्ति वर्ष 1854 में संयुक्त राज्य अमेरिका के डेनियल हल्लाडे द्वारा डिजाइन किया गया था और आज के समय में लगभग जग भर में पवन शक्ति का इस्तेमाल किया जाता है। हमारे भारत देश में भी पवन शक्ति की मदद से काफी ज्यादा बिजली का उत्पादन किया जाता है। भारत में तमिलनाडु एक ऐसा राज्य है जिसमें सबसे ज्यादा पवन ऊर्जा पैदा की जाती है। दोस्तों, बढ़ती बिजली की खपत को ध्यान में रखते हुए पवन ऊर्जा हमारे लिए मानो एक वरदान जैसा है, क्योंकि हर क्षेत्र में हर जगह पर हमें बिजली की जरूरत होती है। इसके लिए ज्यादा से ज्यादा बिजली का उत्पादन करना भी जरूरी होता है। तो चलिए अब जानते हैं कि पवन शक्ति कैसे काम करती है। एक पवन शक्ति बहुत कम मात्रा में बिजली का उत्पादन कर पाती है, इसलिए बड़े पैमाने पर पवन शक्तियों को क्रम में लगाया जाता है ताकि हमारे उपयोग के लिए पर्याप्त मात्रा में विद्युत उत्पादित की जा सके और इस क्षेत्र को पवन ऊर्जा फार्म के नाम से जाना जाता है। हमारे भारत देश में ऐसे कई सारे पवन ऊर्जा फार्म हैं जहां की पवन ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है। पवन शक्ति की संरचना किसी बड़े विद्युत पंखे की तरह होती है जिसे एक ध्रुव आधार पर खड़ा किया जाता है। पवन शक्ति के ब्लेड को थोड़े झुके हुए तरीके से लगाया जाता है ताकि सापेक्षिक हवा की गति के अनुसार उसे घुमाया जा सके। जैसे जैसे बाहरी सिरे की ओर ब्लेड का वेग बढ़ता है, सापेक्षिक हवा की गति भी बाहरी सिरे की ओर अधिक झुक जाती है। इसका मतलब है कि ब्लेड को जड़ से लेकर सिरे तक एक सतत घुमाव दिया जाता है। इस घुमाव को सीधे जनरेटर से नहीं जोड़ा जा सकता, क्योंकि आमतौर पर विंड टरबाइन बहुत कम आरपीएम पर घूमती है, जिसका कारण शोर और यांत्रिक क्षमता से जुड़ी समस्याएं होती है। इसके धीमे गति से घूमने को ध्यान में रखते हुए हम जनरेटर से पर्याप्त इलेक्ट्रिक फ्रीक्वेंसी उत्पन्न कर पाएंगे। इसलिए जनरेटर से जोड़ने से पहले गति को एक गियर बॉक्स में बढ़ाया जाता है। उच्च गति अनुपात प्राप्त करने के लिए गियर बॉक्स में एक प्लेनेटरी गियर के सेट का प्रयोग किया जाता है। ब्रेक का काम बहुत तेज हवा चलने की स्थिति में विंड ब्लेड के रोटेशन को कैद करना होता है। परिणाम स्वरूप पैदा हुए बिजली को खंभे में लगे हुए केबलों के जरिए बेस की ओर ट्रांसफर किया जाता है, जहां पर एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगा होता है। ट्रांसफार्मर विद्युत ऊर्जा को एक परिपथ से अन्य परिपथ में अपेक्षित वोल्टता पर स्थानांतरित कर देता है। अंत में विद्युत को ग्रिडों पर भेजा जाता है, जहां से घरेलू और वाणिज्यिक उपयोगों के लिए उसका वितरण किया जाता है। अधिकतम बिजली पैदा करने के लिए आमतौर पर ब्लेडों का मुंह हवा की ओर होना चाहिए, लेकिन हवा की दिशा कभी भी बदल सकती है। पवन शक्ति के ऊपर लगा वेलोसिटी सेंसर हवा की गति और दिशा का माप करता है। हवा की दिशा में होने वाले बदलाव को एक इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोलर को भेजा जाता है, जो बदले में पवन शक्ति में लगे येविंग मैकेनिज्म को संकेत भेजता है।
जैसे ही वेविंग मैकेनिज्म को संकेत मिलता है, वो उन ब्लेड्स को हवा की दिशा की ओर घुमा देता है, जिससे कि पवन चक्की कभी बंद नहीं होती। पवन ऊर्जा से हमें काफी सारे फायदे होते हैं, जैसे ही हमें इसके कुछ नुकसान भी झेलने पड़ते हैं। तो चलिए जानते हैं पवन ऊर्जा के फायदे एवं नुकसान। पवन चक्की के फायदे। पवन ऊर्जा एक अक्षय ऊर्जा स्रोत है जो पर्यावरण के अनुकूल और साफ है। पवन ऊर्जा स्वच्छ ऊर्जा का एक स्रोत है। जहाँ पर भी पर्याप्त मात्रा में हवा चलती हो, वहाँ पर पवन चक्की को स्थापित किया जा सकता है। पवन ऊर्जा पर बार बार खर्च करने की आवश्यकता नहीं होती है। पवन चक्की के नुकसान। विद्युत उत्पादन करने के लिए हवा की न्यूनतम चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा होनी चाहिए, जो हर स्थान पर उपलब्ध नहीं होती। पवन ऊर्जा फार्मों का निर्माण बहुत ही महंगा होता है। जब हवा नहीं चल रही होती है, तब आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए आपको वैकल्पिक प्रणाली की व्यवस्था करनी पड़ती है। पवन ऊर्जा फार्म स्थापित करने के लिए बड़े भूभाग की आवश्यकता होती है, जो आसानी से उपलब्ध नहीं होती है। तो दोस्तों, यह था पवन चक्की कैसे काम करती है। उम्मीद है आपको पवन चक्की के कार्य प्रणाली के बारे में संपूर्ण जानकारी मिल गई होगी और आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और साथ ही चैनल के नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दें, ताकि आने वाले समय में आप कोई भी वीडियो मिस ना करें, क्योंकि हम ऐसे ही हेल्पफुल वीडियो आपके लिए लाते रहते हैं। अगर आपको इस वीडियो से जुड़ी कोई भी समस्या हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।